हिंदुस्तान वासियों अस्सलामु अलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम के साथ अत्यंत दयालु है। दोस्तों, मैं कांधला में जो सैनी समाज की बड़ी फेमस दुकान है यहाँ आया हुआ हूँ, लेकिन जिक्र हुआ कांधला की फेमस मशहूर प्राचीन दुकान घेवर पर हजरत मौलाना साद साहब जो सारी दुनिया के अमीर जमात हैं, बड़े आलिम दीन हैं, बड़े उलामा हैं। मुकेश सैनी साहब ने उनके नाम के जैसे ही चर्चा की तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैंने सोचा इनकी बात को सोशल मीडिया के लिए कैद किया जाए। आइए बातचीत करते हैं उस शख्स से जिन्होंने मौलाना साद साहब के बारे में बहुत कुछ बयां किया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जो आप ऑफ कैमरा उनकी शान में एक बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स अल्फाज पेश कर रहे थे, मैं दोबारा जानना चाहता हूं। और ये जो घड़ी जिसकी कीमत 45 से 50 हजार रुपए है, बड़े इस्लामिक स्कॉलर हजरत मौलाना साद साहब ने आपको गिफ्ट दिया है। आप इस घड़ी और गिफ्ट के बारे में। जी, मैं तो बहुत खुश हूँ उस दिन से, बहुत ही खुश हूँ और मुझे बहुत दुआओं से नवाजते हैं। बहुत यानी मुकेश सैनी के लिए मौलाना साहब दुआ करते हैं कि आपका परिवार सुरक्षित सेफ रहे और फले फूले। जी, बहुत दुआ देते हैं मुझे। क्या मौलाना साद साहब ने आपकी मिठाई गुलाब जामुन घेवर भी खाया है? बहुत गुलाब जामुन के तो वो फैन है मेरे, और घेवर के रबड़ी। मौलाना साद साहब तो बहुत बड़े उलामाए दीन हैं, उनसे मुलाकात कैसे होती है आपकी? बस जी, हमारी दुकान के सामने से जाते हैं और फिर हमें आदत है, हमें जरूरत है बुजुर्गों की, अच्छे इंसान। अरे वाह, दिल जीत लिया और इमोशनल भी कर दिया। मुकेश सैनी साहब बता रहे हैं कि जिंदगी में जीने के लिए हमें बुजुर्गों की, अच्छे इंसानों की जरूरत है, क्योंकि अब हमारे बीच अवतार तो नहीं है, पैगंबर तो नहीं है, मगर जो हमारे उलामा हैं, गाइडलाइन है हमारे उलामाओं के पास, उसको हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए जो मुकेश सैनी जी बता रहे हैं। जी, मैं तो बहुत ताल्लुक रखता हूँ जी। सर, एक वाक्य वो बताइए कि मौलाना साद साहब कई लाख लोगों के मजमे में मौजूद होते हैं और वहाँ एक हिंदू समाज के मुकेश सैनी जी पहुंच जाते हैं। लोग आपको देखते हैं, न सर पर टोपी है न कुर्ता पजामा है, और आपने कहा कि यार मैं कांधला से आया हूँ, मौलाना साहब से मिलना है। लोग कहते हैं जी आपका क्या मामला है, कुछ देर बाद आवाज आती है, अरे मुकेश सैनी घेवर वालों को बुलाओ स्टेज पर। वो क्या वाक्य? बुलंदशहर का इज्तिमा था 1, 2, 3 दिसंबर का जी, मैं भी चला गया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तो जब मैं वहाँ जाता हूँ, बाहर जो गार्ड बैठते हैं, मोबाइल तो बंद थे उस टाइम। जी जी हाँ, नेटवर्क चला जाता है। वो रोकी टोकी ले रहे थे। जी। मैंने कहा भाई हमें अंदर जाना, कहने लगे यहाँ अलाउ नहीं है। मैंने कहा भाई ये इतना बड़ा इंतजाम किन्होंने करा रखा? कहने लगे मौलाना साहब सामने। मैं जाओ फिर उनसे कह दो कांधले से मुकेश सैनी आए। अरे वाह, आपने फुल कॉन्फिडेंस में कह दिया कि कांधले से मुकेश सैनी आए। बुलाएंगे, ठीक है, नहीं अपने घर चले जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। कहने लगे जी आ जाओ, आपको बुलाया है। भाई यूसुफ मुझे लेने आए, दस्तरखान लगा हुआ था, एक तरफ वेज एक तरफ नॉन वेज। पहले खाना खिलाया मुझे। अच्छा, भाईजान नमाज अदा कर रहे थे 8:30 बजे रात को? दिन में जी, मौलाना साद साहब अच्छा, 8:30 बजे नमाज अदा कर रहे थे। अल्लाहू अकबर। जी 9 बजे वो फारिग हुए नमाज से, मुसल्ले पे बैठे हुए थे। मुझे बुलाया, मेरी कोली भर ली, मुसल्ले पे बैठे हुए नहीं, और फिर 1 किलो खजूर का डिब्बा मुझे पेश किया। ये अल्फाज कह के दिया, लो भाई मुकेश अपना प्रसाद। अजीब, और और कोली प्रसाद ही कहा है। बिल्कुल, ये कोली भर ली मेरी। ये असली हिंदुस्तान है। चिंटू मिंटू नफरत फैलाने वाले लोगों, ये जो सच्चे हिंदू हैं, जो सनातन प्रेमी हैं, जो सच्चे संत हैं, क्या करें? इतने बड़े उलामा मौलाना साद साहब ने कोली भरी, खजूर पेश की और प्रसाद कहा। ये सच्चा हिंदुस्तान है। एक और हुआ वाक्य, कहने लगे भाई मुकेश जो आप करते हो करते रहो जी। जब भी आप ना हो तो 3 मरतबा नहाने के बाद पानी हाथ में लेके ये दुआ पढ़ते रहा करो, जिंदगी में बला या ना कुछ नहीं तुम्हारे पास आएगी। अल्लाहू अकबर। यार ये है सच्चा हिंदुस्तान। फिर मुझे स्टेज पे जो मैं गया, बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ था, बहुत बड़ा स्टेज, मेरा बहुत सम्मान किया, बहुत। आपका दिल खुश हुआ, हैप्पी हुआ, सुकून मिला, राहत मिली। ठीक 12 बजे दुआ शुरू हुई थी। 9 बजे भाईजान 9:30 बजे स्टेज पे पहुंच चुके थे। 2.5 घंटे तकरीर ऐसी थी जैसी रेडियो पर लग रहे हैं। ठीक 12 बजे दुआएं शुरू हुई। 12:35 यानी कि 35 मिनट तक कोई कमखत होगा जो नहीं रोया होगा, वरना रो रो के दुआ मांगी। मैं भी बहुत रोया हुआ, और पत्ता भी अगर गिरा तो उसकी भी आवाज आई। अल्लाहू अकबर। लाखों के मजमे में 35 मिनट हजरत मौलाना साहब ने दुआ कराई। हमारे सनातन प्रेमी हमारे अंकल मुकेश सैनी जी भी रोए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए दुआएं की। बहुत मेरा बहुत दिल खुश है उस दिन से। ये है सर सच्चा हिंदुस्तान। जी दोस्तों, ऐसे लोग कम मिलते हैं। मुकेश सैनी जैसे जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर, आलिम दीन, हमारे बुजुर्ग दीन और आलिम फाजिल मौलानाओं की तारीफ करते हैं, उनको सही बताते हैं, ऐसे शख्स कम मिलते हैं मुकेश सैनी जैसे। दोस्तों, इन्होंने आज ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि आज मुझे अपनी अम्मी और पापा जी को ये बातें बतानी होंगी कि सनातन प्रेमी भी मौलानाओं से, उलामाओं से, बुजुर्गों से प्यार करते हैं और इनके लिए कितनी दुआएं की हैं। मौलाना साद साहब ने इनके साथ लंच किया, वेज डिशों का आनंद लिया, इनके लिए दुआएं की कि इनका परिवार खूब फूले फले, कारोबार में तरक्की हो। तो सैनी साहब, मैंने फिर वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, मुलाकात इतनी आसानी से आपकी कैसे हो जाती है? दिल का कनेक्शन कैसा? मेरी तो ऐसी होती है जैसी आपसे। अच्छा, आम लोगों की तरह? जी हाँ, मेरा ऐसा ताल्लुक है। बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे से। बल्कि उनके जो बड़े लड़के हैं भाई यूसुफ, वो भी मेरा बहुत लाड़ करें। शहीद भाई भी और मुफ्ती इलियास जी भी
बहुत लाड करें मेरा, बिना मिले मेरे से वो जाएंगे नहीं जब भी कांदला आएगा। मौलाना साद साहब के बारे में बताया जाता है, जो मौलाना साद साहब टोपी लगाते हैं उसका प्राइस चाहे 300 रुपए से 1000 रुपए तक, मतलब मुसलमान लड़के उन जैसी टोपी ओढ़ने के लिए अगर पता लगता है वहाँ मौलाना साहब वाली टोपी है तो 1500 रुपए की टोपी खरीद लेते हैं। इतनी जबरदस्त उनकी इस्लाम में और मुसलमानों में पकड़ है। मैंने तजर्बा भी किया, यकीन भी है मुझे, इतना असर उनकी दुआओं में है। एक मरतबा मेरे चोट लग गई जी, मैं दुकान पे दिखा नहीं उन्हें, 1 महीने था पास की दुकान में लेटा हुआ था। आखिरकार उन्होंने कहा भाई मुकेश को कहाँ भेज दिया? अगर जी उनके तो चोट लग रही है, आखिर पड़े यहाँ। गाड़ी बीच में रोक के बीचों बीच गए मेरे पास, जब मैं इस्तेमे में से आया 1 महीना बाद की बात है ये जी। तो बोलने कहने लगे भाई मुकेश अभी तो तुम्हारे सर पे वो पगड़ी है, आप घबराओ ना। अरे वाह वाह वाह, ये अल्फाज कहे कि भाई मुकेश आपके सर पे पगड़ी है अभी, आप घबराओ मत। सैनी साहब बस मेरी तो अल्लाह से ये दुआ है और आपसे अपील गुजारिश कि आप इस बार जब जाएं मुझे भी मौलाना साहब का दीदार दर्शन करा दे। ऐसी बड़ी मान शख्सियत। जरूर मुलाकात कराएंगे आपकी, जरूर साहब, इतनी जहाँ 50-60 लाख लोग हो ऐसी भीड़ में तो दर्शन जियारत इतने नजदीक नहीं हो सकते हैं। सर आज हमारी टीम आपके पास आई है, इनसे मुलाकात कर लीजिए। ये पंडित निधि शर्मा जी हैं, सहारनपुर से नमस्कार कर रही हैं। तन्नू शर्मा जी गंगो से हैं, न्यूज एंकर हैं ग्लोब इंडिया की। तो सर बहुत दिल खुश हुआ है, आज फुर्सत भी है, वरना यहाँ तो 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलने की। अभी थोड़ा काम है, सुकून है, मगर दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर विचार मुकेश सैनी जी के, और ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं जो नफरत का डटकर मुकाबला करते हैं, नफरत का खात्मा करना चाहते हैं। और पहले जैसा हिंदुस्तान, जो सोने की चिड़िया जो हमारे बुजुर्गों के दौर में हिंदुस्तान रहा है, उसी हिंदुस्तान को, ये वही हिंदुस्तान हम जैसी नस्लों को